Good morning to all my dear students. Dear students, exercise 7.3, question number first and second we have already discussed in the past class. Today we will discuss the exercise 7.3, question number third, fourth and fifth. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या डिस्कस किया बेटा? जो लाइक फ्रैक्शंस थे उनको हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, हाउ वी हैव टू ऐड द लाइक फ्रैक्शंस एंड हाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी हैव लर्न ऑलरेडी. टुडे वी विल डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फ्रैक्शंस, कि अगर जो फ्रैक्शंस किए हैं वर्ड प्रॉब्लम अगर आ जाए, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, तो हाउ वी हैव टू सॉल्व. सम स्टूडेंट थॉट कि वर्ड प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट, बट वर्ड प्रॉब्लम्स आर इजी इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली 1 और 2 टाइम्स. जो बेटा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, देन यू हैव टू थॉ. आप अब उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये सोचो कि इसमें क्या गिवन है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है. अंडरस्टैंड, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है. व्हेन यू विल रीड द स्टेटमेंट 2-3 टाइम्स केयरफुली, देन यू विल अंडरस्टैंड. तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उस क्वेश्चन में क्या करना है. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट क्या बेटा? सुनिधि रीड 5/12 of a book on Monday. कि one girl name is given who? सुनिधि. कि सुनिधि read 5/12 of a book on Monday. कि सुनिधि ने क्या किया है? बुक रीड की है. कब की है बुक को रीड? मंडे को. कितनी बुक रीड की उसने मंडे को? 5/12. 5/12 इट मीन्स अगर उस बुक में टोटल 12 पेजेस हैं तो 12 में से उसने कितने पेजेस रीड कर दिए मंडे को? 5 पेजेस. ओके. एंड 4/12 ऑफ द सेम बुक, की उसी बुक को, बुक कौन सी है? वही बुक वो रीड करने लग रही है जिसमें 12 पेजेस हैं. उसमें से 5/12 पेजेस तो उसने मंडे को रीड किए और 4/12 पेजेस उसने ट्यूसडे को रीड किए. किसने रीड किए? सुनिधि ने. What fraction of book she read in all? हमने 1 टाइम स्टेटमेंट को रीड किया. 1 more time we will read the statement. सुनिधि read 5/12 of a book on Monday. की 1 गर्ल है सुनिधि, उसने 2 डेज तक बुक को रीड किया है, मंडे और ट्यूसडे को. कि मंडे को उसने 5/12 पार्ट उसका रीड किया है और ट्यूसडे को उसने 4/12 पार्ट रीड किया है ऑफ द सेम बुक ऑन ट्यूसडे. ये जो पार्ट है 4/12 ये उसने रीड किया बेटा ट्यूसडे को, और 5/12 जो पार्ट है ये रीड किया उसने मंडे को. व्हाट फ्रैक्शन, क्योंकि अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक सी रीड इन ऑल. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक सी रीड इन ऑल. तो ऑल वर्ड जहाँ पे आ जाए वहाँ पे हम क्या करते हैं? एडिशन. अगर हमें ये गिवन होता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक सी रीड, व्हाट यानी कि टोटल बुक, हाउ मच बुक शी रीड इन द बोथ डेज, तब भी हम क्या करते हैं? एडिशन. अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन विच डे शी रीड द मोर बुक, कि उसने किस दिन ज़्यादा बुक रीड की, और हाउ मच कितनी ज़्यादा रीड की. अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या होता? सब्ट्रैक्शन. जहाँ पे हाउ मच मोर दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट विल कम, देन यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. और जहाँ पे टोटल ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स अगर गिवन हैं आपके, तो यू हैव टू डू द एडिशन. सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हम इसकी स्टेटमेंट यानी कि सॉल्यूशन के अंदर हाउ वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट, कि सॉल्यूशन के अंदर हम स्टेटमेंट कैसे लिखें. वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन. जो मोस्टली स्टेटमेंट होता है बेटा 90% स्टेटमेंट वी विल राइट फ्रॉम द क्वेश्चन. हम क्वेश्चन से ही लिखते हैं, यानी कि क्या है, इसी स्टेटमेंट को हमें अपने वर्ड्स में लिखना है. ओके. सो यहाँ पे क्या गिवन है? सुनिधि रीड 5/12. अब 5/12 तो हम बिटवीन में नहीं लिखेंगे, जो हमें
नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, यानी कि नंबर वाला जो नंबर गिवन है उसको तो हम इक्वल साइड के यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं, इक्वल साइड से उधर लिखते हैं। बुक ऑन मंडे, तो अब 5/12 यहाँ पे नहीं लिखना है, तो अगर हम 5/12 को छोड़ दें यहाँ से तो क्या बन जाएगा, सुनिधि रीड ऑफ आ बुक ऑन मंडे। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं जच रही आपकी, तो सुनिधि रीड ऑफ आ को कट कर देख के सुनिधि रीड बुक ऑन मंडे, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 5/12 ऑफ अ बुक, इसको यहाँ से हम पहले वी हैव टू लीव, और यहाँ से यहाँ तक मंडे तक की स्टेटमेंट वी हैव टू राइट। नाउ सी द सॉल्यूशन। कैसे लिखेंगे, सुनिधि रीड बुक ऑन मंडे। सुनिधि रीड बुक ऑन मंडे। मंडे को कितनी रीड की उसने बुक, 5/12। नाउ एंड 4/12 ऑफ द सेम बुक, उसी बुक को पढ़ा जा रहा है ऑन ट्यूसडे। पढ़ने वाला कौन है, सुनिधि है। सुनिधि बुक को पढ़ रही है और उसी बुक को पढ़ रही है, बट डे क्या है, नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पे सुनिधि रीड बुक ऑन मंडे, ये मंडे को रीड की, तो आगे स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, सुनिधि रीड बुक ऑन ट्यूसडे। डे चेंज हो जाएगा, सुनिधि रीड बुक ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को उसने कितनी बुक रीड की है बेटा, 4/12। अंडरस्टैंड। तो स्टेटमेंट देखो हमने क्वेश्चन से ही राइट किया। आगे क्या, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक्स सी रीड इन ऑल। फ्रैक्शन रीड बाय ऑल या टोटल बुक रीड बाय सुनिधि, वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट इन एनीवे। जो टोटल हमें फाइंड करना है, टोटल बुक रीड या टोटल बुक रीड बाय सुनिधि, क्योंकि पढ़ने वाला कौन है, सुनिधि, और हमें ऐड करना है, तो ऐड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम टोटल। सो टोटल, और बुक उसने कितने दिन तक पढ़ी है, 2 डेज तक, मंडे और ट्यूसडे। तो हम यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल बुक रीड बाय सुनिधि, टोटल बुक रीड बाय सुनिधि इन 2 डेज, या टोटल बुक रीड, टोटल बुक रीड बाय सुनिधि, या टोटल बुक रीड बाय सुनिधि इन 2 डेज। सो टोटल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, एडिशन, 5/12 प्लस 4/12। नाउ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 12, और ऐड किसको करते हैं हम, न्यूमरेटर को, और सब्ट्रैक्शन भी किसका होता है, सिर्फ न्यूमरेटर का। सो 5 + 4, सॉरी 5 + 4, न्यूमरेटर में हमें क्या गिवन है, 5 और 4। ये जो है 5/12 बुक उसने कब रीड की, मंडे को, और 4/12 ट्यूसडे को। तो 5 + 4/12 क्या बन गया, 5 + 4, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो क्या बन गया बेटा, 9, 9/12। कितनी बुक रीड की है, 9/12। सो सुनिधि रीड book in 2 days is Sunidhi read book in 2 days is equal to 9/12. Understand? Now next question. Next question की statement है बेटा, Meeta ate 3/7 of the cake. Who? मीता ate 3/7 ऑफ द केक, कि वन गर्ल है, कौन है, मीता, कि उसने केक खाया, कितना केक खाया, कि अगर उस केक के 7 पार्ट्स किए तो 7 में से उसने कितने पार्ट्स खा लिए, 3 पार्ट्स। एंड नेहा, और नेहा नेहा ने कितना खाया, 4/7, 3/7 4/7, यानी कि दोनों ने मिलकर कंप्लीट केक खा लिया। हु एट मोर, किसने, मोर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा, कि हु
किसने, हु कौन, एट मोर की कौन किसने जो केक है वो ज़्यादा खाया, एंड बाय हाउ मच और कितना ज़्यादा खाया है, केक किसने ज़्यादा खाया और कितना ज़्यादा खाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ये निकालेंगे कि केक किसने ज़्यादा खाया, क्योंकि जिसने ज़्यादा खाया होगा उस नंबर को हमें पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबट्रैक्शन में बिगर नंबर वी विल राइट एट फर्स्ट। सो मीता ने खाया 3/7 पार्ट और नेहा ने खाया 4/7 पार्ट। तो केक किसने ज़्यादा खाया है, कौन बड़ा है न्यूमरेटर में, 4। तो यानी कि नेहा एट द मोर केक, नेहा ने एक ज़्यादा केक खाया। तो हमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि केक किसने ज़्यादा खाया और कितना ज़्यादा खाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, हाउ मीता एट 3/7 ऑफ द केक। अब अगर हम ऑफ द को लीव कर दें यहाँ से, ऑफ और द को, तो क्या बन जाएगा, मीता एट केक। सो वी हैव टू राइट मीता एट केक। मीता ने कितना केक खाया बेटा, 3/7। अब यहाँ पे तो क्या है, सुनिधि है बुक रीड करने वाली, यहाँ पे क्या है, 2 फ्रेंड्स है, 2 गर्ल्स हैं जिन्होंने केक खाया। 1 इज मीता, सेकेंड इज नेहा। तो यहाँ पे मीता का नेम आया, अब किसका नेम आएगा, नेहा का। नेहा एट केक इज इक्वल टू 4/7, इतना केक खाया। अब क्या है, हु एट मोर, किसने ज़्यादा खाया केक, मीता ने खाया या नेहा ने खाया, नेहा ने। सो वी हैव टू राइट नेहा एट मोर केक। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, हु एट मोर केक, यहाँ तक का आंसर हो गया, हु एट मोर एंड बाय हाउ मच। अब हमें किसका आंसर देना कि बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा खाया उसने, यानी कि नेहा ने मीता से कितना ज़्यादा केक खाया है। अंडरस्टैंड, नेहा एट मोर केक एट बाय नेहा। अब मोर केक ज़्यादा केक, एट खाया गया है, बाय नेहा, किसने खाया ज़्यादा केक, नेहा ने। तो क्या करेंगे, अब नेहा ने जितना केक खाया है उसमें से हम 4/7 में से हम जो मीता ने केक खाया वो हम क्या कर देंगे बेटा, सबट्रैक्ट कर देंगे। सो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। अब सबट्रैक्शन किसकी करनी है, केक एट बाय नेहा एंड केक एट बाय मीता। नेहा वाले केक में से, पार्ट में से हम मीता वाला केक सबट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 3 सबट्रैक्ट किया, 1। सो कितना केक ज़्यादा खाया उसने, 1/7 पार्ट। सो मोर केक एट बाय नेहा, सो मोर केक एट बाय नेहा is equal to 1/7 part. Okay, now next question है, last question for today, that is Megha walked 5/9 kilometer from home. Megha walked 5/9 kilometer from home, कि मेघा ने चलना स्टार्ट किया, वॉकिंग स्टार्ट की 5/9। अगर वो टोटल 9 किलोमीटर है तो उसमें से 5 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल, कहाँ से कहाँ तक जाती है वो, अपने घर से स्कूल तक जाती है। मेघा वॉक्ड 5/9 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल एंड 2/9 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टू हर फ्रेंड्स हाउस। और फिर स्कूल से कहाँ जाती है वो, अपनी फ्रेंड के घर पे। व्हाट डिस्टेंस शी वॉक्ड इन ऑल, ऑल वर्ड आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा ऑल वर्ड आया था, वहाँ पे हमने क्या किया था, एडिशन। सो हेयर ऑल्सो वी विल डू द एडिशन। सो क्या है यहाँ पे, मेघा वॉक्ड, वन गर्ल है, कौन है, मेघा है। वो क्या करती है, पहले अपने स्कूल जाती है, वहाँ का डिस्टेंस हमें गिवन है, उसके घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है 5/9 किलोमीटर। और फिर कहाँ जाती है वो, फिर अपनी फ्रेंड के घर जाती है, और उसकी फ्रेंड के घर का डिस्टेंस कितना है, 2/9 किलोमीटर। ओके, सो व्हाट डिस्टेंस शी वॉक्ड इन ऑल, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, वी हैव टू फाइंड दैट। मेघा वॉक्ड
5/9 kilometer from home we have to leave. Megha walked home to school या Megha walked from home to school. Megha solution. Megha walked from home to school. होम से स्कूल तक कितना डिस्टेंस कवर करती है वो? 5/9 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस कवर करती है? मेघा वॉकड फ्रॉम होम टू स्कूल 5/9 किलोमीटर. नाउ मेघा वॉकड फ्रॉम स्कूल टू friends home. स्कूल टू फ्रेंड हाउस. स्कूल से फ्रेंड के हाउस तक कितना डिस्टेंस कवर करती है वो? 2/9 किलोमीटर. नाउ टोटल डिस्टेंस covered by Megha. Total distance covered. What distance she walked? She कौन है? मेघा. What distance she walked in? All means total. So total distance covered by Megha. तो total के लिए हम क्या करेंगे? We have to add both 5/9 किलोमीटर प्लस 2/9 किलोमीटर. अब बोथ नंबर में डिनोमिनेटर क्या है? 9 सेम है. सो 9 और नोमिनेटर को ऐड करेंगे तो 5 + 2 इज इक्वल टू 5 + 2 7. 7/9 किलोमीटर. अंडरस्टैंड? सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मेघा इज 7/9 kilometers. So today we discussed the 3 questions. Question number 2nd, 3rd and 4th. I hope you understood all the questions. Thank you beta.